तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अप्लाइड फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि 100% हमें उम्मीद है कि पेपर में पूछा जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करके बोलेंगे सर आपने तो अप्लाइड फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन फिर भी ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्लाइड फिजिक्स में तो वैसे तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस बनाई हैं तो उनमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, यानी हमने आपके 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजें दी हैं, लेकिन ऐसे काफी सारे स्टूडेंट है जो इतने सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। कुछ कमजोर स्टूडेंट है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, तो सिर्फ उनके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी तरफ से गेस किया हुआ जो कि स्टूडेंट को आने चाहिए। अगर ये आप बना लेते हैं तो 100% आपका जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहने वाला है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की क्रैश कोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं जहां आपका सेकंड सेमेस्टर और बैक पेपर की तैयारी होती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है आपका स्टूडेंट ये क्या है कि आप लोगों का डिजाइन किया हुआ है ऐसे तरीकों से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसमें से आने की संभावना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपका 15 क्वेश्चन है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। 15 क्वेश्चन में से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ भी रहे होंगे, कुछ ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे, उनको बताने की जरूरत होगी। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका तरंग कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, यानी तरंग के दोनों प्रकारों का डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है ये भी आपका परिभाषा से रिलेटेड है कि आपको परिभाषित करना है। तरंग संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें सिर्फ आप 3 परिभाषा को याद कर लीजिएगा कि किसी भी तरंग के आयाम से आप क्या समझते हैं, किसी तरंग की आवृत्ति से क्या समझते हैं, किसी तरंग के आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। अगला आपके लाइट वाले सेक्शन से है। जैसा कि आपने देखा था कि पिछली बार की वीडियोस में, पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में आपका प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन आया हुआ था। परावर्तन तो आएगा नहीं, वो मोस्ट इजी हो जाता है। तो ऐसे में डिप्लोमा लेवल पे परावर्तन बहुत कम ही चांस है, 1% का चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है। आपको प्रकाश का व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन में क्या अंतर होता है यह स्पष्ट करना है, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा स्टूडेंट, तो रफ्तार सीरीज जो कि अप्लाइड फिजिक्स के लिए चलाई जा रही थी उसमें आपको मैंने व्यतिकरण और विवर्तन में हमने अंतर बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्योंकि ये पिछली बार पूछा जा चुका है इसलिए इस बार जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ये कहता है कि किसी बिंदु के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे, r दूरी पर आपका वैद्युत विभव के लिए सूत्र क्या होगा। सूत्र की स्थापना आपसे पूछा जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को समझाना है कि समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो सूत्र आता है C = A एप्सिलॉन 0 K/d, इस सूत्र की व्युत्पत्ति भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विभव मापी का उल्लेख कीजिए। देखिए कभी कभी या तो आपका विभव मापी पूछेगा या फिर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पूछेगा, इन दोनों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है अभी कि विभव मापी शायद आपसे एक बार पिछली बार पूछा जा चुका है, तो इस बार व्हीटस्टोन और विभव मापी में मतलब दोनों में से एक पूछेगा, ठीक है। केसीएल और केवीएल तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। चुंबकीय पदार्थ भी आपका फिक्स क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में व्याख्या करना है। सैथिल्य को आप स्टार टॉपिक के तौर पर नोट कर लीजिएगा। सैथिल्य लूप जो बनता है आपका लोहे के लिए, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो आपका हिस्टेरेसिस लूप बनता है, उस हिस्टेरेसिस लूप के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स से, जिसमें आपका पीएन जंक्शन डायोड पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड को फुल वेव रेक्टिफायर की तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर एवं उसके प्रकारों के बारे में व्याख्या करनी है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको एक बार जरूर ध्यान देना है कि उसमें आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर रहना चाहिए। वैसे ये पिछली बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रूबी लेजर को स्टार टॉपिक के तौर पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार रूबी लेजर से नहीं पूछा गया था, यहां तक कि आपका लेजर से भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो आप लेजर वाले पोर्शन को ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब लेजर वाले पोर्शन को देखने का मतलब यह है कि आपको जो है
स्टिमुलेटेड इमिशन भी आना चाहिए और आपको जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों को तैयार करते हैं तो वही प्रोसेस आपको रूबी लेजर में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर अपॉन में n0। आपको एक्सेप्टेंस शंकु के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपको डेरिवेशन करना था, पिछली बार का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रभावों के बारे में हमने बताया आपको। हॉल इफेक्ट है, मेसनरी इफेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो आप इतनी चीजों को, मुझे उम्मीद है 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए और क्रैश कोर्स के माध्यम से काफी कम समय में अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। धन्यवाद।